कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? अगर नहीं पता कहाँ लेकर जा रहे सर किस में बैठाया आपको सर? अगर इसका समाधान नहीं होता तो हम ट्रैक्टर यात्रा शुरू करेंगे यहाँ से लखनऊ की। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। अरे बाबा जी के सामने तो अच्छों की पैंट में सूसू हो जाती है। हमेशा बकलोली करने वाला टिकैत चचा आज यूपी पुलिस के आगे आगे जैसे ओलंपिक रेस में भाग ले रहा था। बाकी यूपी तक वालों ने तो एक खबर छापी है कि टिकैत को जब अरेस्ट किया गया, उसकी चेकिंग की गई तो उसके पजामे की जेब में देसी पौवा मिला है। मतलब ये जो बकलोली करता है पौवा मार के करता है, पप्पू की तरह। सोशल मीडिया पे जो आपके प्रशंसक हैं, जो आपके लोग हैं, वो कहते हैं कि पप्पू यादव के पास बाघ का कलेजा है। भैया हम नहीं कहते, मेरे पास बाघ का कलेजा नहीं, गीदड़ का कलेजा है। हेमंत शाही को गोली लगी थी तो उस वक्त पुलिस कह रही थी कि नकल कर रहा है, और 2 घंटे के बाद हेमंत शाही मर गए। ये भूल गए। सही बात है, लोगों ने ही इसको बाघ और टिकैत को किसानों का मसीहा बताकर जिंदगी इनकी तहस नहस कर रखी है। लेकिन इसने तो, इस पप्पू ने किस प्रकार से बाघ का चोला, उसकी खाल ओढ़कर गीदड़ वाला काम किया था, ये देखो। जो इनके द्वारा बताया गया है इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, हम लोग अब तक जांच में रखे हुए हैं। इनके द्वारा बताया गया कि जो माननीय सांसद महोदय हैं उनके सहयोगियों के द्वारा इनसे कांटेक्ट किया गया और इनको बताया गया कि सांसद महोदय की सुरक्षा बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि इस तरह की कोई धमकी का किया जाए, और इनको तैयार कराया गया है। इसमें इनको दिया गया कि क्या बोलना है उसमें, और इनको पैसे का लालच दिया गया और दिया गया कि भविष्य में इनको नेता भी बनाया जाएगा। इसमें खास बात यह है कि इसमें 2 वीडियो शूट किया गया था। एक तो उन्होंने भेजा है, दूसरा वीडियो ये रास्ते में करते हुए बना रहे थे, उसको लोग नहीं भेजे थे, ये बाद में भेजने का इनका प्लान। तो जरूरी नहीं है कि जिसके नाम में पप्पू हो वो पप्पू ही हो। अरे को टोपीबाज भी होते हैं। ये अपनी सुरक्षा बढ़वाने के लिए क्या गजब का नाटक किया था, क्या टोपी पहनाई थी लोगों को। अपनी सुरक्षा बढ़वाने के लिए इसने अपने ही आदमी को बोला इसको धमकी देने के लिए, और नाम लगा दिया था कि लॉरेंस बिश्नोई का आदमी है। कहीं सच में लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से धमकी आ जाती या फिर ऐसा कुछ अनहोनी हो जाता तो फिर वही हो जाता नमक चाट कर पानी पीने वाला हालत। अरे नमक की जगह पे कुछ और डाल सकते हो, वो बोल नहीं सकते यहाँ। What basis if they deny the LOP permission to go? It's the issue of law and order. But am I going to disturb law and order? But I'm going to go with the police quietly and come back. I'm going alone. अकेला। यहाँ पे मतलब रोकने को बोला है। हम पूछ रहे हैं कि भाई परमिशन तो दिखाओ, ऑर्डर दिखाओ, कैसे कर रहे हो, किस बेसिस पे कर रहे हो। संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज LOP मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूँ। बिल्कुल अधिकार बनता है पप्पू जी, क्यों नहीं। अरे LOP हो, लेकिन अधिकार लोकसभा में पहले जाने का बनता है। ये सड़क पर शेर आया शेर वाला बकलोली नहीं, को संभल जाना है अपने काफिले के साथ। जब नहीं जाने दिया गया तो कह रहे हमें अकेले ही जाना है, क्योंकि वहाँ 4 या 5 पत्थरबाज हुर्र हो चुके हैं। लेकिन इनको बहराइच में नहीं याद आया था जहाँ गोपाल मिश्रा की निर्मम हत्या कर दी गई थी। पश्चिम बंगाल नहीं याद आया था जहाँ ममता डायन के जो गुर्गे हैं उन्होंने एक डॉक्टर बच्ची के साथ क्या किया था। तब इनके पास मुंह नहीं था और ना ये LOP थे, डर भी इनके पास नहीं था कि एक ट्वीट भी कर दें कि जो लोग ऐसा किए हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। हम उनके परिवार से मिलना चाहते हैं, वहाँ नहीं जम रहा था इनको। यहाँ ये धमकी दिखा रहे हैं कि हम तो LOP हैं। मेरे जैसा बेवकूफ इस देश में नहीं है। मीटिंग कैंसिल हो गई। एक्चुअली द प्रॉब्लम इज कि ये लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि पब्लिक कितना परेशान हो रही है। नहीं तो राहुल गांधी खुद प्लेन से भी जा सकता था। यहाँ पे टाइम पास करने आए, सिर्फ गवर्नमेंट को मतलब पब्लिक को परेशान करेगा, कुछ नहीं। सर कितने देर से इस जाम में? बेटी हम इस जाम में करीब 1.5 घंटा हो गया ना। हमारी बेटी का एग्जाम है मेरठ के अंदर 1 बजे से। क्या सांसद साहब, उससे मैंने सभी से रिक्वेस्ट करी और बहुत सारे कांग्रेसियों से रिक्वेस्ट करी कि हमारी क्या गलती है, इस पब्लिक की क्या गलती है, हम क्यों सफर कर रहे हैं इसको। हम तो ये कह रहे हैं हमारा रास्ता खाली करो। मेरा SP त्यागी, मेरी 80 साल। हम जा रहे हैं बहुत दूर यहाँ से, 40 किलोमीटर। दिल्ली से।
इमरजेंसी है, वहाँ मौत हुई पड़ी है। हम ये चाहते हैं हमें निकाल दो ताकि उस मरने वाले के साथ तो हो जाए, उसकी अर्थी के साथ। ये वो लोग हैं जो पप्पू के बचकानी हरकत से काफ़ी परेशान हुए हैं। सड़कों पर घंटों घंटों तक इंतजार करते रहे कि कब सड़क खाली होगा, कब हम आगे जाएंगे। किसी को ऑफिस में जाना था, किसी की मीटिंग थी, किसी के घर में डेथ हो चुकी थी, किसी का कोई प्रॉब्लम था, लेकिन पप्पू को इस बचकानी हरकत पर कोई अफसोस नहीं। हाँ, मामला उत्तर प्रदेश का था तो आगे तो नहीं जा पाए। जिस पैर से आए थे उसी पैर से इनको वापस लौटा दिया यूपी पुलिस ने। लेकिन मानसिकता आप लोग देख सकते हो कि वहाँ जाना है और वहाँ नहीं जाना है, कौन अपने हैं और कौन पराए। संभल के मामले में एक बहुत चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। संभल में फॉरेंसिक टीम को कुछ कारतूस ऐसे मिले हैं जो पाकिस्तानी आर्मी द्वारा मेड है, यानी भारत के भीतर गृह युद्ध छेड़ने के लिए, जंग छेड़ने के लिए साजो सामान तक उस लोगों ने तैयार करके रखा है। और इनके लिए कैसे वकालत करने का काम आज विपक्ष के तमाम नेता कर रहे हैं। ये वो लोगों के साथ खड़े हैं जो पाकिस्तान के असलहों के साथ हिंदुस्तान की पुलिस पर फायर झोंकने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे लोगों के खिलाफ आतंक निरोधी कानूनों के तहत कठोरता से कार्रवाई करने की आवश्यकता है। ये देशद्रोही लोग हैं, इनके प्रति किसी प्रकार की उदारता नहीं हो सकती, कोई मुरव्वत नहीं हो सकती। सब तो ठीक है चाचा जान, अच्छी बात है तुम्हारी, लेकिन तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि सरकार तुम्हारी है, कार्रवाई भी तुमको ही करनी है। वीडियो बनाने से काम नहीं चलता कि जो तुम आरोप लगाए, जो तुम बता रहे हो, जो मीडिया आरोप लगा रही है, उससे तो हमें यही लग रहा है कि भाई कुछ नेता संभल इसीलिए जाना चाहते हैं कि वो देखना चाहते हैं अपने तैयारियों का जायजा लेने के लिए कि हमने इतना कुछ तो दिया था तुमको, फिर भी तुम पिट गए, फिर भी तुम हुर्र हो गए। पुलिस के सामने, बाबा की सिस्टम के सामने तुमने हथियार डाल दिया। हो सकता यही कुछ पता लगाने के लिए वो लोग जा रहे हो और उनका हौसला बढ़ाने के लिए जा रहे हो कि जब दोबारा सर्वे होगा तो और मजबूती के साथ आना। हमारी मांगों पर गौर नहीं किया जाता है और कोई जवाब नहीं दिया जाता है तो हम भी उस किसान आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। और हम तो बजाते खुद भी किसान हैं, किसान आंदोलन का भी हिस्सा बनेंगे। और तमाम हिंदुस्तान से हम मुसलमानों से ये अपील करने वाले हैं कि हिंदुस्तान में चक्का जाम होना चाहिए और मुस्लिम तमाम बाजार, जब तक ये बेईमानियां चल रही हैं, तमाम मुस्लिम बाजार एक दिन के लिए बंद किए जाएंगे, पार्लियामेंट का घेराव किया जाएगा और किसान आंदोलन में भी उनके साथ खड़े होंगे। बांग्लादेश में जो मेरी मालूमात है, हिंदू मुस्लिम कतई नहीं हो रहा है। यहाँ की मीडिया उसे हिंदू मुस्लिम करके दिखाने की कोशिश कर रही होगी। बाबा जी देखो, आपसे तो ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ये बेचारा कितने दिनों से, कितने सालों से इंतजार कर रहा है कि इसकी मांग पूरी हो। अरे एक बार करवा दीजिए। तो तुम लोग पकड़ते हो, फिर बाद में हुर्निया जो है वो इंतजार करती हैं कि नहीं नहीं अब तो मिलन होगा, लेकिन तुम लोग सहला कर छोड़ देते हो इसको। एक बार तो इसकी मांग को मान ही लीजिए प्लीज। सर, एक तो आपके रेजोल्यूशन में एक रोचक बात है कि आपने एक व्यापारिक घराना कहा है, नाम नहीं लिया है सीधे तौर पर, तो इसके इस बदलाव के पीछे क्या आधार है? और ऐसे कैसे सवाल पूछते हैं आप? सीधा सवाल है। क्या सीधा सवाल है? आंसर इज अडानी। रेजोल्यूशन में नाम ना होने के पीछे क्या वजह है? वो लोग हैं जो जनता को बेवकूफ समझते हैं कि लगता है कि जनता को या पत्रकार को कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं पता चलेगा। ये दिन रात अडानी को गरियाते हैं, बीजेपी का एजेंट बता के, बीजेपी का ये वो बता के, जो भी हो अडानी को गरियाते हैं। लेकिन जब कहीं रिटर्न में लिख कर देने की बात होती है, फट के फलावर हो जाता है, क्योंकि पता है कि भाई लिख के किसी के ऊपर आरोप लगाएगा तो सामने वाला भी लिखित ही आरोप देगा। लोग बस सिर्फ आरोप ही लगा सकते हैं, साबित कुछ नहीं कर सकते। वही कहावत है ना, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। ये बहुत सीधी सी बात है। ड्यू प्रोसेस फॉलो होना है, यस होना है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आप यहाँ भी एनक्रोचमेंट कर रहे हैं। वो तो व्यूअर तय करेंगे ना, आप थोड़ी ना तय करेंगे। मैं होस्ट हूँ इस प्रोग्राम। होस्ट है लेकिन जज नहीं है। फेदी की चमक में आंटी जी भूल जाती हैं कि अब वो दिन नहीं रहे, अब वो सरकारें भी नहीं रही कि जहां न्यूज स्टूडियो में बैठकर सब कुछ सेट कर लिया जाता था कि चुनाव कौन लड़ेगा, कौन विधायक बनेगा, कौन बनेगा एलओपी। शिवम त्यागी का जवाब सुनकर आंटी जी का तो रात बहुत ही भारी गुजरा होगा। अब सूजन का तो मेरे को नहीं पता कि कितना बड़ा होगा, लेकिन दिक्कत तो हुई होगी। ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। क्या है बीजेपी की पिछले पार्लियामेंट में, लोकसभा में
86 सीट आई, उनकी 86 सीट जीतने की ताकत तो आज तक नहीं बनी। उनका वोट मुश्किल से 8% का बढ़ के 12% हुआ। 8% में 2 सीट मिली, 12 में उन्हें 86 सीट मिली। ये तो हिसाब जुड़ता नहीं, गणित बनता नहीं। नहीं तो इस हिसाब से तो कांग्रेस को 500 सीट जीतते हैं, तो कुछ गड़बड़। देखो जी, इन लोगों का रोना करना ये खानदानी पेशा। अरे पैसे तो बहुत कुछ हैं, लेकिन अभी बात ईवीएम की हो रही, तो इसी पर ही ये खानदानी पैसा है इनका रोना वाला। पहले इनके पापा जी कहते थे नहीं बैलेट पेपर भी खराब है, उस पर भी भरोसा नहीं है, क्योंकि वहाँ बीजेपी की सीटें बढ़ कैसे रही हैं। और आज इनके लड़के कहे जाने वाले ईवीएम पर करते हैं। हमारी सीटें क्यों नहीं बढ़ रही है, हम सरकार में क्यों नहीं आ रहे हैं। गलती बैलेट पेपर की और ईवीएम की है, बाकी जनता गई भाड़ में। ये जनता की तरफ कभी नहीं देखते कि जनता का मूड क्या है। जनता के लिए तो ये सड़क को करेंगे जाम, बंद कर देंगे, आगे भी नहीं जाने देंगे। और वही जनता जब पलट कर पीछे से वार करेगी तो ये लोग कहेंगे ईवीएम बेवफा है। दोस्तों, क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस बेवकूफ़ी हरकत पर, कमेंट करके बताइए। ओवरऑल पूरी वीडियो आपने देखी, आपको कैसा लगा। टिकैत चाचा का एक बार ढंग से इलाज होना चाहिए, क्योंकि हर मुद्दे पर बगैर ज्ञान के बकबक करना उनकी आदत हो चुकी है। तो एक बार बाबा जी अगर उनको सही डोज देंगे, सही से बिठाकर समझा देंगे, तो शायद कुछ चेंज आए। क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके बताइए। मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, जो कि होता है बिल्कुल फ्री। सब्सक्राइब करिए, जुड़ जाइए। मिलते अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।